आज सुबह उठ करके आज तो तुम्हारा और मोबाइल क्या दिख रहा होगा। आज हम लोगों की मेंटर मीटिंग है। सुबह सुबह हम लोग जा रहे हैं, मेंटर मीटिंग है। ले लिए। हाँ हाँ बिल्कुल ले लिए। ऐसी चीज़ों को बिल्कुल कैच करते हैं हम। आज सुबह सुबह है, मेंटर मीटिंग है। कल टेस्ट हम लोग की आज छुट्टी हुई है, तो वो आज जस्ट बुलाया गया। तो अभी हम अपनी कोचिंग के पास पहुंचने वाले हैं। ये जो देख रहे हैं आप सारे हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स हॉस्टल। और ये हम लोग की कोचिंग आ गई, एल.एन. कैरियर इंस्टीट्यूट। तो होगा और ये कल कुछ फंक्शन था इन लोगों का, संडे था, तो भारत विकास परिषद है स्थापना दिवस समारोह जो राजस्थान का है वो। अभी हम एंट्री करने वाले हैं। ये गेट है। अच्छा बंद कर दूं। ये यहाँ ऑडिटोरियम जहाँ पे कुछ फंक्शन वगैरह कराते हैं, ये गार्जियन को मीटिंग के लिए बनाया है, कुर्सी लगी हुई है। ये हॉस्टल्स हेल्प प्लेस है यहाँ पे, भाई इतना बड़ा स्पेस उन्होंने सिर्फ बैठने के लिए वैसे इन्वेस्ट कर दिया है। और यहाँ से के अंदर क्लासेस के अंदर एंट्री होती है। ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। ये हम लोग क्लास से जाते थे, आप से कार्ड पहुँच के पूरा आएंगे। तो ये सीढ़ियाँ 3 फ्लोर तो पहले ये लोग सीढ़ियाँ चढ़ाएंगे, उसके बाद स्लेटर लगा के रखे हुए हैं। ये फर्स्ट फ्लोर। और वैसे ये क्लास की टाइमिंग नहीं है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि एस्केलेटर बंद होगा। ये सेकंड फ्लोर, ये लड़कियों की क्लास हो रही है। अभी हम थर्ड फ्लोर पे पहुँचने वाले हैं। बहुत कम चांस है कि एस्केलेटर चल रहा होगा। ये देखो बंद करके रखा है इन्होंने, क्योंकि ये क्लास की टाइमिंग नहीं है। अब पूरे 6 फ्लोरों में को चढ़ के जाने पड़ेंगे। मेरा दोस्त कह रहा है कि 6 फ्लोर उतर के आने भी पड़ेंगे, हालांकि उतरने में इतनी मेहनत नहीं लगती। तो एम कम हो जाता है ना, G-A लगने लगता है। अभी जब हम ऊपर चढ़ा है तो G+A लग रहा है, इसलिए हम G+A लग रहा है तो वेट ज़्यादा फील होगा। अभी 5th फ्लोर पे पहुंचने वाले हम लोग। ये 5th फ्लोर। ये हम लोग का फ्लोर आ गया 6th फ्लोर। हालांकि इसके ऊपर भी है अभी, लेकिन हम लोग 6th फ्लोर पे आ चुके हैं। हम लोग की सिम लग रही है क्लास। ये भाई सुबह लड़कियां भी हैं यहाँ पे। हमारी मेंटरशिप क्लास है भैया, वो मेंटरशिप क्लास थी हम लोग की। कौन सा बेच कौन सा 4B MSF 4 A4B। हाँ इसमें स्टार्ट है कि स्टार्ट होगी अभी? तो हम लोग कहाँ वेट करें? अभी स्टार्ट होगी। अरे पूछ लीजिए, आपको नहीं पता है तो पूछ लीजिए। स्टार्ट होगी होगी। मैग्नेटिज्म वाले सर आ रहे हैं। ये हमारे मैग्नेटिज्म वाले सर हैं जो बनाते हैं हम लोग मैग्नेटिज्म। ये सुबह सुबह हम लोग की क्लास 10 सुबह पूरे एल.एन. में लड़कियों की वैसे स्टार्ट होती है। तो आज सारी देख रहे हैं आप, डाउट लड़कियाँ ही घूम रही हैं। अंदर की वेटिंग देखो, वो वाली भाई देखो, इधर बॉयज़ वाला रो था, उधर लड़कियों वाला, तो लड़कियों वाला स्लेटर चल रहा है। MHT 4B। मेंटर मीटिंग है 10 क्लास सुबह। ये डाउन क्लास है सर। कौन सी क्लास में लगी है भैया? पूछ के आओ भाई कौन सी लगी, किस में लगी है? कह रहे हैं कि अटेंड करो ना, पूछ के आओ। बैठा हुआ है। अरे पूछ के आ, तुम उसमें बैठा उसमें बैठा।
T4 भी है। ये SSB हम पढ़ाते हैं सर। बढ़िया सर, ये हम लोग मिड डे मीटिंग के लिए हम लोग जा रहे हैं। बढ़िया सर। उसमें बढ़िया बात ये हुई थी कि आपने उसको बहुत अच्छी तरह से, मेरी बात सुन रहे हो ना, बहुत अच्छी तरह से आपने एनसीईआरटी पढ़ ली थी। याद है आपको कुछ? उसमें एनसीईआरटी पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा, और उससे पहले वाले में तो और भी ज़्यादा बढ़िया टाइम मिला था। उससे पहले 17 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था, अगर आपको याद हो तो, और उसमें तो गजब लोगों ने पढ़ा था। और उस साल 720 के स्कोर्स भी आए थे काफ़ी, हर साल आ गए। इससे ये जानते हो 720 के स्कोर्स क्यों खड़े हो पा रहे हैं? इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है, समझ रहे हो? लेकिन इस बार दिक्कत ये हो गई कि आप लोगों को टाइम नहीं मिला था, एकदम से अचानक से इन्होंने एकदम टाइमली एग्जाम करा दिया। तो वो जो बच्चा लेके चल रहा था, आप कोई साल भर सोच के चल रहा है कोई चीज, है ना, साल भर सोच के चल रहा है, अचानक से उसको बोल दिया जाए अब आपके एग्जाम आ जाएंगे, टाइमली हो गए। क्योंकि एग्जाम भी ये कब अनाउंस करते हैं? दिसंबर के आसपास आपको पता चलता है। तो फिर वो बात हाथ से निकल जाती, क्योंकि आप लेके चल रहे थे कि अगर 2-2.5 महीना मिल गया तो हम इन तीनों एनसीईआरटी को बहुत अच्छी तरह से कम बायो और केमिस्ट्री वाली तो पूरी, और फिजिक्स वाली भी जो थ्योरेटिकल है उनको कर ले जाएंगे। इस बार आपको वो पूरा मार्जिन लेके चलना है। आप यहाँ पर आए हो, इसका मतलब है कि आपको बात सुन, देखो सीधी सी बात है, बहुत क्लियर कट माइंडसेट होना चाहिए कि अगर आप खुद से कुछ नहीं कर रहे हो तो आप कितनी भी मीटिंग में चले जाओ, कितना भी टीचर की बात सुन लो, ये केवल उनके लिए होती है जिनको करना है। ये कोई वो नहीं आप समझ लो कि कोई जादू की छड़ी, हम बस वहाँ मीटिंग में चले जाएंगे, मेंटर मीटिंग में चले जाएंगे और हो जाएगा काम हमारा। नहीं, मेरी बात समझ रहे हो ना बेटा? ये है, यहाँ आके बैठने से और काउंसलर्स के पास जाने से कुछ नहीं होने वाला। आपको सब पता है कि क्या गलत है और क्या सही है, हम क्या कर रहे हैं। आप केवल अपने मन को बहलाने के लिए दूसरे से पूछने जाते हो कि हम सही कर रहे हैं ना, ऐसा अंदर से सब आवाज आती है। जब आप सही कर रहे होते हो तो एक लेवल का, जैसे कल आपने टेस्ट दिया और उसके बाद जैसे यहाँ पटेल जी बैठे ये सब, तो इन लोगों के 680 690 इस तरह के मार्क्स आ रहे हैं, तो अपने आप बूस्ट होते हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों के होंगे अब 650 है, लेकिन अब कई लोग आए बच्चे वो 300 ही नहीं क्रॉस हो पाया, 400 ही नहीं क्रॉस हो पाया। तो बेसिक देखो, माइंड मत करना, लेकिन बेसिक बात ये है कि वो पढ़ाई ढंग से हो नहीं रही। क्योंकि सीधी बात है, आप ये मत बताओ मेरा बेसिक ठीक नहीं है। मैं तो कहता हूँ 28 दिन में अगर किसी ने बिल्कुल जो जो बताया गया है, पढ़ना तो आता है ना, और बायोलॉजी लिए ही थे ना, तो फिर उसको पढ़ ही सकते हो। तो कभी तो आपने किसी 6-7 लेवल पर भी वो टॉपिक पढ़ा ही होगा कहीं छोटा मोटा, तो उसमें क्या बेसिक्स की जरूरत थी आपको? और इंटीग्रेशन और ये सब किसको नहीं आता? और वेक्टर कौन नहीं जानता बेटा? और नहीं जानता है वेक्टर, मतलब ये तो पता है ना कि इतना पढ़ा जाता है। एनएलएम एकदम बेसिक चैप्टर्स होते हैं, समझ में आ रहा है? और जो चीज अगर नहीं भी आपको बेसिक लगता है तो फिर सीधी सी बात है कि आप अगर उतना ही पढ़ लो जितना यहाँ सर लोग पढ़ाते हैं, ये मैं शुरू से ही कमजोर हूँ, मेरा तो ऐसा चलता है वैसे, ये सब केवल बात है, अपने मन को समझाने वाली बात है। अच्छा आप ही बताओ, मान लो आप ये सोच करके आओ कि ठीक है मेरे को कुछ नहीं आता, आप मेरे